वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो नंबर 7 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एंट्री हो चुकी है फंक्शनल ग्रुप की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम हमारी फॉर्मूला में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। राइट, चलो थोड़ा ये फॉर्मूला को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको कुछ ग्रुप्स बताए थे जो ऑलवेज सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे लिखे जाते हैं। पहले उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 4 ग्रुप मैंने आपको बताए थे। एक है आर मतलब अल्काइल, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर मैंने लिखा था ओ आर मतलब अल्कोक्सी। फिर लिखा था मैंने एक्स मतलब हेलो, और एक लिखा था NO2 मतलब नाइट्रो। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अल्काइल, इसमें होता है मिथाइल, इथाइल एक्सेट्रा। 1 2 3 4 5। मान लो यहाँ कहीं पर भी एक कार्बन है ना, तो इसको 5 कार्बन है, लेफ्ट से राइट नंबर 2 या राइट से नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेफ्ट से दे देता हूँ। 3 ही मिलने वाला है इस सब्स्टिट्यूएंट को, साइड चेन को, ब्रांच को, है ना। अब यहाँ पर हमारी मेन चेन जो है 5 कार्बन की, ये इसके लिए हम रूट वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पैंट। फिर ये मैंने लिख दिया पैंट। इससे पहले अगर प्राइमरी प्रेफिक्स मॉलिक्यूल साइक्लिक होता तो मैं लिखता, नहीं है, नहीं लिखना है। और अब सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये एक ही कार्बन है CH3, तो इसका नंबर आगे लिख दो 3। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये पैंट, और लास्ट में सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो N लिख दो। वैसे ही मैं यहाँ OR मतलब OCH3, OC2H5, मिथोक्सी, इथोक्सी, ऐसे कुछ ग्रुप्स होंगे। चलो उनका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मैंने 5 कार्बन लगा दिए, यहाँ पर मैंने लगाया OCH3, वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता हूँ, CH2 और ये होगा CH3। नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट से दूं तो इस नंबर को 2 मिलेगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ से दूं 1 2 3 4 मिलेगा, मतलब वो गलत है। तो लेफ्ट टू राइट इज द राइट नंबरिंग। अब यहाँ पर ये ग्रुप है OCH3 मिथोक्सी, तो ये ऑलवेज कहाँ पर लिखना है? सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। तो नाम की शुरुआत ही यहीं से होगी, 2 के ऊपर है तो 2 मिथोक्सी। फिर क्या लिखना है? साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं। रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए लिख दो पैंट, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो लिख दो N। हो गया। चलो एक हेलो का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया BR, तो क्या हो गया? लेफ्ट से नंबरिंग 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, राइट से नंबरिंग 4 के ऊपर। तो सेम चीज यहाँ पर भी 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इसको भी कहाँ पर लिखना है? ऑलवेज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो भी है, मैं कहाँ लिखूंगा? सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। तो इसका नंबर पहले लिख दूं 2, फिर होगा ब्रोमो, फिर 5 कार्बन के लिए पैंट, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो लगा दिया मैंने इन। सेम चीज, चलो इस बार चेंज करते हैं, थोड़ा 4 कार्बन वाला ले लेते हैं। यहां पर मैं लगा देता हूं NO2 ग्रुप। यहां से नंबरिंग 2 के ऊपर, राइट साइड से नंबरिंग करता 1 2 3 के ऊपर, वो गलत हो जाता, तो ये लगा दिया मैंने। इसको कहाँ लिखना है? ऑलवेज सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। तो लिख दो 2 नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए, ब्यूट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो N। तो ये हो गया नाम। तो ऐसे ही आप जो सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे लिखे जाते हैं उनके लिए नाम लिख सकते हो। हमारा हेडिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो पहला डाउट आपको ये होगा कि ये NO2, ये BR, ये OCH3, ये अल्काइल, ये सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या? तो देखो ये NO2, BR, मिथोक्सी, ये ईथर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप ही है। लेकिन आयुपेक इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, मतलब इसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखना जरूरी नहीं समझता। इसको ऑलवेज प्रेफिक्स की जगह पे लिखना, ऐसा किसने बोला? आयुपेक ने। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम ऑलवेज कहां पर लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे, सॉरी सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और ग्रुप आ गया, तो उसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिख सकते हैं। हमारी NCERT की बुक में
आल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप बताया है, लेकिन उसको हम कहाँ लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स की जगह पे। क्लियर? तो यहाँ पर 4 ग्रुप, फिर साइक्लिक है तभी यहाँ लिखना है, या तो कार्बन के हिसाब से लिखना है। प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन ऐसे लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड एन, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड इन, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड आइन, जो कि हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब सेकेंडरी सफिक्स की एंट्री होती है। यहां पर हम जो लिस्ट बनाएंगे उसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए। हेडिंग लिख रहा हूं मैं यहां, क्लास ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले हम उसका क्लास लिखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, फिर हम लिखेंगे, बुक में ऐसा लिखा आयुपेक सफिक्स, हम क्या लिखेंगे, आयुपेक सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? और भी एक है आयुपेक प्रेफिक्स, वो बाद में समझेंगे। और यहां पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाला हूं। ध्यान से देखोगे बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नया नहीं है। तो यहां पर देखो, मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का क्लास लिखने वाला हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप अभी समझ लो, इस ऑर्डर में ही आपको भी लिखना है, फिर मैं उसका आपको ट्रिक दे दूंगा और फिर उसका यूज क्या है। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला जो क्लास है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा क्लास है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सी डबल ओ एच। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखो, ओइक ऐसे लिखना है, फिर स्पेस डाल दो और लिख दो एसिड। तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो ऐसा है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो अब यहां पर भी आपको आयुपेक के रूल्स लगाने हैं, फिर नोमेनक्लेचर दे दो। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो 2 कार्बन वाला चेन, तो ये मेरा मेन चेन है। अब इसमें साइड चेन ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स चला गया। ये साइक्लिक भी नहीं है, तो प्राइमरी प्रेफिक्स भी चला गया। 2 कार्बन के लिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूं रूट वर्ड। क्या लिखूंगा मैं, ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, ANE। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड, तो यहां पर लिखो ओइक और ये हो गया एसिड। और एक चीज ग्रामर में क्या है, आयुपेक बोलता है कि 2 वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब AEIOU और Y, इनमें से कोई भी 2 आ जाए तो इसको तो मैं हटा नहीं सकता, इसको हटा दो। क्यों? अगर इसको हटा देंगे तो ओइक रहेगा ही नहीं, तो एन में जो लास्ट ई है उसको हटाना है, तो नाम बनेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चलो 4 कार्बन वाला एक एग्जांपल ले लाता हूं, CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OH, रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, ई निकल जाएगा। और इसके लिए क्या लिखना है मुझे, ओइक, फिर स्पेस लगा दो और लगा दो एसिड। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। चलो सेकेंड जो है, सेकेंड वो है सल्फोनिक एसिड। कौन सा ग्रुप है, कौन सा क्लास है, सल्फोनिक एसिड। कैसे लिखते हैं हम उसका स्ट्रक्चर, एस, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बार और ये H, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SO3H, यहां पर 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो SO3H ऐसे लिखते हैं। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है, सल्फोनिक एसिड। क्या लिखा जाता है, सल्फोनिक एसिड। चलो तो ये निकाल दूं मैं, यहां पर भी 2 एग्जांपल लिखेंगे। और एक चीज, आपकी बुक में इसका नाम
गलत लिखा है, क्या लिखा वो भी लिख लेते। आपकी बुक में ऐसा एग्जाम्पल दिया है CH3SO3H। तो यहां पर कार्बन कितने हैं? एक। क्या नाम लिखूंगा मैं? मीथ। एक ही कार्बन है तो यहां पर N लगा दो, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखना है? सल्फोनिक एसिड। तो मीथेन सल्फोनिक फिर एसिड, ये है इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर। जबकि हमारी बुक में क्या लिखा है? मिथाइल सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रिंट मिस्टेक है, आप समझ सकते हो, है ना। चलो, दो कार्बन है CH3 CH2 SO3H। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, प्राइमरी सफिक्स N और सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड। क्लियर? ऐसे ही कितने भी कार्बन ले लो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 3 आता है एस्टर। एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते? स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, यहां पर O लगा दिया और यहां पर लगा दिया R। ये R क्या होता है? अल्काइल। चलो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOR। इसके लिए लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में OATE, OATE, OATE लिखना है। लेकिन यहां पर बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एक ट्रिक बना दिया। क्या ट्रिक बना दिया? जब भी आप एस्टर देखो, आपको क्या करना है? यहां पर जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप को मैं यहां पर लिख देता हूं गणपति। क्या लिख देता हूं? गणपति। और गणपति की पूजा सबसे पहले करनी है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इस ग्रुप को लिखना है। R मतलब अल्काइल, तो यहां हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे हम लिख देंगे OATE। चलो एग्जांपल से समझते। तो यहां पर मैं डैश 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 कर दूं पहले, और यहां पर लिख दूं ये गणपति वाला अल्काइल। कभी गलती नहीं करनी है, जब भी एस्टर देखो गणपति बाबा को याद कर लो। चलो, इसका एग्जांपल ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा दिया CH3। क्या बोला मैंने? ये ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है अल्काइल ग्रुप, उसको ऑलवेज पहले लिखना है, और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखना है। तो डायरेक्टली मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? पहले ये लिख दिया मैंने मिथाइल, फिर लगा दो स्पेस, और अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। इसमें सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं है, दो कार्बन है, तो क्या लिखना है? इथ। सभी सिंगल बॉन्ड तो N, और लास्ट में क्या लिखना है? OATE, OATE। और इस E को हम निकाल देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल इथेनॉइड। चलो, वैसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। इस बार मैंने यहां पर दो कार्बन वाला अल्काइल लगा दिया। क्या लिखेंगे इसके लिए? इथाइल। यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और इसके लिए OATE, O से स्टार्ट हो रहा है। इस E को मैं निकाल दूंगा, तो इसका नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट, या फिर प्रोपेनोएट, प्रोप एंड OATE। क्लियर? कितने हो गए? 4 ग्रुप। चलो, सॉरी 3 ग्रुप। नंबर 4 पे आता है एसिड हैलाइड, जिसको ऐसा लिखते हैं COX। ये X का मतलब क्या है? हैलोजन। ऐसे भी लिख सकते हैं COX। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे ऐसे ऑयल हैलाइड। ये भी एग्जांपल से ही समझेंगे, तब जाके हमें अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है सब? बिल्कुल ही आसान है, क्यों समझ में नहीं आएगा? चलो, यहां X की जगह पे मैं Cl लिख देता हूं, तो हो गया ऑयल हैलाइड की जगह पे ऑयल क्लोराइड। कितने कार्बन है? ये 1 और ये 2। रूट वर्ड क्या होगा? इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड
एन। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर जो ई आता है उसको मैं निकाल दूंगा, इथ एन ऑयल, और ये लगा दिया मैंने क्लोराइड। क्लियर। चलो और एक एग्जांपल, 3 कार्बन वाला, CH3 CH2 CO, और इस बार मैं यहां पर Br ले लेता हूं 3 कार्बन के लिए। प्रोप, फिर N, इस E को निकाल दो और लिखना है इसके लिए ऑयल ब्रोमाइड। ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल को नाम दे सकते हो। तो ऑयल हैलाइड लगाना है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, तो इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, ऐसे ही नाम दे सकते हैं। क्लियर। चलो नंबर 5 क्लास है अमाइड या फिर एसिड अमाइड। बुक में अमाइड लिखा है, हम अमाइड लिख रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर को, CONH2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं CONH2। इसके लिए लास्ट में बस ऐसे ही जोड़ दो अमाइड। चलो इसके भी 2 एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं करूंगा, एक आपको करना है। 2 कार्बन वाला CH3 CO NH2, 4 कार्बन वाला CH3 CH2 CH2 CO NH2। इसके लिए कार्बन कितने हैं, 2। क्या लिखना है, ईथ, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इस ई को मैं निकाल दूंगा और लगा दूंगा अमाइड, तो इसका नाम बन गया इथेनेमाइड। क्लियर। चलो 4 कार्बन, क्या लिखना है, ब्यूट, फिर एन, और लास्ट में अमाइड, तो ये इसका नाम बन गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ये आसान है। नंबर 6 नाइट्राइल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे, या फिर हमें ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में CN। इसके लिए लास्ट में क्या लिखना है, बस यही जो क्लास है उसका नाइट्राइल, तो मैं लास्ट में नाइट्राइल लिखूंगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल ही आसान है। मान लो ये हाइड्रोजन, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिख दिया। कितने कार्बन है, एक ही, 1 मैन आर्मी है ना। क्या लिखना है, मिथ, फिर N और नाइट्राइल, ये N से शुरू हो रहा है नाइट्राइल, तो इसका E एज इट इज रहेगा, मिथ एन नाइट्राइल। चलो 3 कार्बन वाला CH3 CH2 CN ऐसे लिख दिया। टोटल कार्बन 3 है, 1 2 3, क्या लिखूंगा मैं, प्रोप, फिर N, और लास्ट में लगा दो नाइट्राइल, हो गया इसका नाम। चलो नेक्स्ट, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, या फिर ऐसे लिखते हैं हम CHO। लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखेंगे, तो पहले इस क्लास का नाम देखो आप, इस क्लास का नाम क्या है, यहां पर एल्डिहाइड, तो ये पहले 2 लेटर मैं ले लेता हूं। क्या लिखेंगे यहां पर, आल। क्लियर। चलो CH3 C डबल बॉन्ड O H, कितने कार्बन, 2, क्या लिखना है, ईथ, फिर N, और क्या लिखना है, आल। ये A से शुरू हो रहा है तो इसका E निकल जाएगा, डायरेक्ट लगा दूंगा मैं आल, तो ये हो गया इथेनॉल। 4 कार्बन ले लो, CH3 CH2 CH2 CHO। चलो इसको मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ ऐसे, CHO, ताकि पता चले। 1 2 3 4, क्या लिखना है, ब्यूट, फिर N और आल, तो इस E को निकाल दो। क्लियर। चलो नेक्स्ट, कीटोन। कीटोन कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन कार्बन के साथ, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CO, और इसकी दो जो वैलेंसी बाकी रहती है वो कार्बन से सेटिस्फाइड होगी। तो अब यहां पर हमने एल्डिहाइड में AL लिया था, पहले 2 लेटर, लेकिन कीटोन है तो लास्ट के 3 लेटर ले लेंगे हम। क्या है? ONE, ऑन। तो यहां पर लिख दो ONE। एग्जाम्पल के साथ देखते। अब देखो कीटोन जो है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए। तो मिनिमम कितने कार्बन होंगे? यहां पर अगर हाइड्रोजन लगाया, यहां पर भी हाइड्रोजन लगाया, तो ये कीटोन है? बिल्कुल नहीं, ये कीटोन नहीं है, ये है एल्डिहाइड CHO, एक ही कार्बन वाला है, मतलब इसका नाम लिख दो मीथ N और लगा दो आल। तो दिस इज नॉट कीटोन। अगर यहां पर लगा दो एक कार्बन और यहां पर लगा दो, तो ये भी एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, इथ एन आल, मतलब यहां पर भी कार्बन होना चाहिए, तब जाके वो बनेगा कीटोन। 3 कार्बन वाला कीटोन, नाम लिख दो। 3 कार्बन वाला कीटोन, नाम लिख दो 3 कार्बन के लिए। प्रोप, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N। अब कीटोन 1, 2 और 3, 2 के ऊपर है तो मैं क्या लिखूंगा यहां 2, फिर ऑन। 1 के ऊपर है मत लिखो, लिखो मार्क नहीं कटेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम नॉर्मली नहीं लिखते। तो प्रोप N 2 ऑन, इस E को निकाल दो। क्लियर? तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन 2 ऑन, या फिर इसका कॉमन नेम हमने डिस्कस किया था एसीटोन। नेन पॉलिश रिमूवर में ज्यादातर यूज किया जाता है इसको, और भी कंपाउंड है जिसको नेन पॉलिश रिमूवर की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सस्ता है इसलिए इसको ही यूज करते हैं। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। 1 2 3 4 5 लगा दिए मैंने, यहां पर लगाया कीटोन, ये CH3, ये CH2 और CH3। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, नंबरिंग 1 2 3 4 के ऊपर आ रहा है, कीटोन 4 के ऊपर आ रहा है। अब यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5, 2 के ऊपर आ रहा है, मतलब ऊपर वाला नंबरिंग गलत है, नीचे वाला सही है। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और 2 के ऊपर हो गया ऑन, इस E को निकाल दो। तो पेंट AN 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। क्लियर? ऐसे ही हम लिखते जाएंगे, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आठ हो गए। अब आता है नंबर 9, उसको बोलते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है? यहां पर कार्बन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है, तो उसको तो ऐसे ही लिखते हैं हम OH, है ना। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल के लिए मैं आल नहीं लिख सकता पीछे, क्यों? क्योंकि आल तो मैंने यहां पर ले लिया है, एल्डिहाइड के लिए आल लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे, तो इसके लिए आल नहीं लिख सकते, तो इसके लास्ट वाले 2 लेटर ले लो। क्या है वो? ऑल। तो अल्कोहल के लिए मैं क्या लिखूंगा? ऑल। चलो एक एग्जांपल लेते। सबसे छोटा एक ही कार्बन वाला अल्कोहल, एक कार्बन मीथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे N, और लगा दो ऑल, तो ये E निकल जाएगा। क्लियर? चलो 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, CH2 OH। कितने कार्बन है? 1 2 3। मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? OH को, तो इसको 1 दे दो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर N, और इसके लिए ऑल, कहां पे? 1 के ऊपर, तो ये 1 ऑल। यहां पर E निकाल दिया मैंने क्योंकि ये O से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो और एक चीज, ये कार्बन 4 कार्बन, यहां पर मैंने लगा दिया OH, इसका वैलेंसी 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो नंबरिंग अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 2 के ऊपर OH, अगर राइट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 के ऊपर OH। कौन सा मिनिमम नंबर मिला? 2 वाला, तो ऊपर वाला सही है,
नीचे वाला गलत हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं 4 कार्बन के लिए? ब्यूट, फिर एन, और लास्ट में क्या लगाऊंगा मैं? ऑल। कहां पर? 2 के ऊपर, तो ब्यूट एन 2 ऑल। क्लियर? चलो, और लास्ट में जो आता है वो है नंबर 10, जिसको बोलते अमाइन। अमाइन, अमाइन के लिए क्या लिखते हैं? ऐसे NH2, यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे NH2। अमाइन के लिए सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे क्या लिखना है? यही अमाइन ही लिखना है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें और भी आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। बस आज का जो हमारा मेन पर्पस है वो है आपको ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है। क्लियर? चलो मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है, CH3 CH2 NH2, 1 और 2 ही कार्बन है। यहां से नंबरिंग दूं तो ये 2 के ऊपर NH2 आ रहा है, अगर यहां से नंबरिंग दूं तो 1 के ऊपर आ रहा है, तो ये सही है। अब लगा दो रूट वर्ड ईथ, एन, और 1 के ऊपर अमाइन, इस ई को निकाल दो। चलो 4 कार्बन वाला एक एग्जांपल, यहां पर लगा दो NH2, तो ये हो गया CH3, ये CH, ये CH2, और ये हो गया CH3। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से देख के बता सकते हो? लेफ्ट से, तो ये हो गया 2 3 4, तो लिख दो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर एन और 2 अमाइन। तो ऐसे ही आप हर एक मॉलिक्यूल को नाम दे सकते हो। अगर इनमें से कोई भी आ गया, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसको ऑलवेज कहां पर लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर। क्लियर? चलो, और एक चीज मैंने आपको बताया कि इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, तो वो क्यों, वो थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया एसिड, और यहां पर मैंने इनमें से कोई 2 फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं। मान लो मैंने लगा दिया NH2, तो अब प्रॉब्लम क्या होगा? मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आयुपेक फंक्शनल ग्रुप मानता है। अब इनमें से 2 है, तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे मैं किसको लिखूंगा? तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको कहां लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर। और जिसका प्रायोरिटी कम है उसको कहां पर लिखना है? सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। फिर से एक बार, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको कहां लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर। जिसका प्रायोरिटी कम है उसको सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। इसका मतलब है जब इस NH2 के लिए मैं सेकेंडरी सफिक्स यूज करूंगा तो अमाइन यूज होगा। ध्यान से देखो, सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है NH2 के लिए तो अमाइन लिखेंगे, लेकिन सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज करना है तो क्या लिखेंगे? सोचो थोड़ा, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलो, तो हमारा लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, तो मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। पहले 2 कौन से है? पहले 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कौन सा है? एस्टर। उसके बाद है एसिड हैलाइड। तो देखो, पहले जमाने में क्या होता था, राजा महाराजों को जब खाना खिलाया जाता था तो पहले कोई और चख लेता था, बाद में राजा को खिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे धोखा होता था। राजा अगर कोई जहरीला खाना खा ले तो मर जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो धोखा हुआ है। कैसे धोखा हुआ? तो पहले एसिड ने एस्टर को, ये 2 एसिड ने एस्टर को, मतलब COX, एसिड ने एस्टर को अमाइड खिला दिया और साइनाइड पिला दिया। साइनाइड जो वो टेररिस्ट होते हैं ना, हाथ में वो साइनाइड की गोली, जो कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये
उससे अलग है। तो साइनाइड पिला दिया, साइनाइड पिला देते तो मर जाते, धोखा हो जाता था। मतलब लड्डू के साथ जहर खिलाओ, यहाँ पर अमाइड के साथ साइनाइड पिलाओ, है ना। दूसरी तरफ क्या हुआ, ये एल्डिहाइड ने भी कुछ ऐसा ही किया। एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, तो लोग बहुत सारा अल्कोहल भी पीते हैं, तो इसने एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। अब लास्ट में बचा अमाइन, इसको तो आप ऐसा रख सकते हो। तो 10 फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। ट्रिक क्या बताया मैंने, ट्रिक एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर क्या पिला दिया, साइनाइड, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। तो मैं ब्रैकेट में नाइट्राइल लिख देता हूं। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये 2 एस्टर 3, ये को अमाइड और साइनाइड 6 हो गए। अब 4 बचे। तो दूसरी तरफ कौन सा धोखा हुआ, एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। क्लियर। हमारी एनसीईआरटी की बुक में यहां लास्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी लिखा है। एक्चुअल में वो मिस्टेक है, लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाए तभी देखना है, बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्लियर। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, ये आपको 10 बार बोलना है। क्या बोलना है, एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया। तो दूसरी तरफ एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। अब ये चीज आपको कहां पर काम आने वाली है, आप फटाफट मान लो आपको ऐसा दिया गया है, यहां पर मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखना है। क्या बोला मैंने, एक ही फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखना है, बाकी जो है उसको प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है। तो अब इस मॉलिक्यूल में आप देखो, इसमें एल्डिहाइड भी है, सॉरी कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो अब ट्रिक एक बार बोलो, आपको पता चल जाएगा। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। एल्डिहाइड ने कीटोन को, कीटोन पहले आया, मतलब ये कहां पर लिखूंगा मैं, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे, और इसको कहां पर लिखूंगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। तो अभी आपको डाउट है कि सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या लिखना है, तो इसके लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मतलब ऐसे हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स भी होगा, तो उसका लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फिर से एक बार, एसिड ने मतलब 2 एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एक सल्फोनिक, उसमें कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी ज्यादा है। एसिड ने एस्टर को मतलब COX एसिड हैलाइड, एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, या फिर आप बोल दो अमाइड खिलाकर नाइट्राइल पिला दिया। तो दूसरी तरफ एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, और लास्ट में जो बचा वो अमाइन। क्लियर। चलो, कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगले लेक्चर में सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या लिखा जाता है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।